और इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार से पूछना जनता का हक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के निर्देश में यानी कि जो आदेश दिया है उसमें कहा गया है। मतदाताओं को जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमारे दो मत लेकिन निष्कर्ष एक। ये भी कहा है चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन। 2018 में ये योजना लागू की गई थी। राजनीतिक दलों को चंदा का जरिया यानी कि राजनीतिक दल जो है वो चंदा को अपना उन्होंने जरिया बना रखा है। सूचना के अधिकार का हनन ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इलेक्टोरल बॉन्ड आरटीआई का उल्लंघन है। रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। राजनीतिक दलों को लेकर भी बड़ी बात कही है। सूचना के अधिकार का हनन ठीक नहीं है, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपको बड़ी खबर बता दे, इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है। रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के निर्णय में कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। वेबसाइट पर जानकारी साझा करे इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान। चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी ले, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि 2 जनवरी 2018 को मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड स्कीम को मोदी सरकार ने अधिसूचित किया था। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की ओर से ये कोशिश थी कि इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। यानी कि अब राजनीतिक पार्टियों को चंदे का जो सोर्स है वो बताना होगा कि आप किस कंपनी से ये पैसा ले रहे हैं, किस व्यक्ति से ये पैसा ले रहे हैं। और अगर कोई आरटीआई लगाता है यानी कि उस पार्टी से पूछता है कि आपके पास कितना चंदा कहां से आया, किसने दिया, तो ये राजनीतिक पार्टियों को बताना होगा। चूंकि आपने देखा कि 2018 के बाद से एसबीआई की करीब 29 शाखाओं में, चाहे मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें या अन्य 29 जो शाखाएं हैं, वहां से ये बॉन्ड खरीदे जाते थे। और चाहे वो कंपनियां खरीदती हों, चाहे वो व्यक्ति खरीदते हों, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत से लोग खरीदते हों, और चुनावी बॉन्ड को खरीदकर राजनीतिक पार्टियों को ये दिया जाता था। तो एक तरीके से ये आरोप लगता था कि इसके बारे में लोगों को अगर जानना हो कि ये पैसा कहां से आया, ये पैसा किस कंपनी की ओर से आया, ये पैसा किस कंपनी ने इस चुनावी बॉन्ड को खरीदा है, तो कहीं ना कहीं जनता इससे भ्रमित रहती थी। जनता को इस बारे में पता नहीं चलता था। तो एक तरीके से तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। हालांकि 2 राय जजों की जरूर थी, लेकिन एक तरीके से ये कह सकते हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। और ये बात ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आज ही से ये लागू होता है। यानी कि अब लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर उनसे पूछा जाएगा कि आप ये चंदा कहां से लेकर आ रहे हैं, आपको कौन सी कंपनी फंड कर रही है, कौन सा व्यक्ति फंड कर रहा है। बिल्कुल राष्ट्रहित में एक ये बड़ा फैसला है। पीयूष, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।